नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारत देश की स्वतंत्रता तथा भारत के पूर्व इतिहास के अंतर्गत विभिन्न योद्धाओं का अध्ययन और उनका व्याख्यान, उनका वर्णन मैं अपनी रचनाओं में करता रहता हूँ। आज इसी श्रृंखला में मैं आपको वीर गुरु अचल दास जी खिंची के बारे में बताना चाहता हूँ। राजपूतों के गौरवशाली इतिहास में आज हम ऐसे ही वीर योद्धा के बारे में जानेंगे जिनका सिर कट गया लेकिन धड़ लड़ता रहा और तब तक लड़ता रहा जब तक उन्हें विजयश्री प्राप्त नहीं हुई। भारत की भूमि वीरों की भूमि है। यहाँ वीर अपनी मातृभूमि के लिए सर्वस्व समर्पण करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। राजपूत योद्धाओं का जब सिर कट जाता था तो उनके धड़ युद्ध भूमि में शत्रु सेना से लड़ते रहते थे। जब राजपूत वीर मैदान जंग में उतरते थे तो विजय श्री प्राप्त करके ही वापस लौटते थे। जब हम भारत का इतिहास उठाकर देखेंगे तो हम कई ऐसे योद्धाओं के बारे में जानेंगे जिनका सिर कट गया परंतु धड़ लड़ता रहा। राजपूतों के गौरवशाली इतिहास में आज हम ऐसे ही वीर योद्धा के बारे में जानेंगे जिनका सिर कट गया लेकिन धड़ लड़ता रहा और तब तक लड़ता रहा जब तक उन्हें विजय श्री प्राप्त नहीं हो रही। उस वीर योद्धा का नाम है अचल दास खिंची। अचल दास खिंची बड़े वीर और स्वाभिमानी थे। ये गागरौन के राजा थे। प्रजा इनके राज में सुखी थी। ये बड़े दयालु और प्रजा के चहेते भी थे। लेकिन भारत पर उस समय विदेशी आक्रमण हो रहे थे। मुगल भारत में आ चुके थे और मुगलों ने अपने आप को मजबूत भी कर लिया था। कई राज्य के राजा नवाब मुगलों के अधीन थे, परंतु अचल दास जी खिंची स्वाभिमानी राजा थे। उन्हें किसी के सामने झुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अचल दास जी खिंची बड़े वीर, साहसी और पराक्रमी योद्धा थे और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना भी उन्हें खूब आता था। विक्रमी संवत सन 1480 में होशंग शाह ने एक विशाल सेना के साथ गागरौन पर आक्रमण कर दिया। होशंग शाह ने यह आक्रमण अपनी शक्ति को बढ़ाने व गागरौन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किया था। होशंग शाह यह सोच रहा था कि मेरी विशाल सेना के सामने अचल दास जी खिंची आत्मसमर्पण कर देंगे और मैं गागरौन को अपने अधीन कर लूंगा। लेकिन वीर प्रतापी और स्वाभिमानी अचल दास जी खिंची को किसी के सामने झुकना स्वीकार्य नहीं था। वे होशंग शाह की विशाल सेना जिसमें हाथी थे, घोड़े थे व पैदल सैनिक थे, उसी से युद्ध करने का निर्णय लिया। होशंग शाह ने गागरौन के किले को घेर लिया था व कई दिनों से किले के बाहर बैठा था। तब उसने राज्य के धोबी के साथ मिलकर जलाशय में गोमांस गिरवा दिया। अब जल अशुद्ध हो चुका था, वो पीने योग्य नहीं रहा था। तब अचल दास जी खिंची ने युद्ध करने का निर्णय लिया। राजपुताने में जब भी युद्ध होता था, क्षत्राणियाँ जौहर की तैयारी कर लेती थीं ताकि कोई दुराचारी उन तक ना पहुँचे। अतः क्षत्राणियों ने जौहर की तैयारी भी कर ली। अचल दास जी खिंची ने अपने वंश की रक्षा के लिए अपने 2 छोटे पुत्रों को मेवाड़ के महाराज मोका सिंह के पास जाने के लिए कहा। लेकिन दोनों योद्धा इस स्थिति में, जबकि उनके राज्य पर युद्ध का संकट है, ऐसे में जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, हम राजपूत हैं और इस तरह अपने राज्य को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। परंतु उन्हें अचल दास जी खिंची ने एवं राज्य के वरिष्ठ जनों ने समझा बुझाकर मेवाड़ भेज दिया। अगले दिन सुबह किले के द्वार खुले। राजपूत वीरों ने देखा सामने शत्रु सेना खड़ी है और शेर की तरह शत्रुओं पर झपट पड़े। होशंग शाह की सेना संख्या में बहुत अधिक थी और राजपूत वीर उनकी संख्या की तुलना में बहुत कम। लेकिन राजपूत वीरों के शौर्य, राजपूत वीरों के साहस, राजपूत वीरों के पराक्रम के सामने शत्रु सेना टिक नहीं पा रही थी। होशंग शाह की सेना राजपूतों से भयभीत हो गई थी। राजपूत योद्धा संख्या में बहुत कम थे। इसके पश्चात भी होशंग शाह की विशाल सेना उनका सामना नहीं कर पा रही। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा और अब युद्ध अपने अंतिम चरण में था। महाराज अचल दास जी खिंची जी शत्रुओं के सर काटते जा रहे थे, उन्हें नष्ट करते जा रहे थे। महाराज अचल दास जी खिंची की वीरता देखते ही बनती थी। तभी किसी शत्रु सैनिक ने उनके सर को काट दिया, परंतु सर कटने के बाद भी उनका धड़ उसी वेग के साथ, उसी वीरता से युद्ध करता रहा और तब तक करता रहा जब तक कि राजपूतों वीरों ने होशंग शाह की विशाल सेना को नष्ट नहीं कर दिया, जब तक कि महाराज अचल दास जी खिंची को विजय नहीं मिली। युद्ध में विजय मिलने के पश्चात महाराजा अचल दास खिंची का धड़ शांत हुआ और वो वीर गति को प्राप्त हुए। युद्ध में महाराज अचल दास जी खिंची के 10 पुत्र भी वीर गति को प्राप्त हुए। जहाँ अचल दास जी खिंची का सर गिरा, भमर पोल
और जहां उनका धड़ शांत हुआ, खसर तालाब दोनों ही स्थान पर महाराजा अचलदास जी खींची के स्मारक बने हुए हैं और आज भी यहाँ उनकी पूजा की जाती है। गागरोन का किला आज भी राजस्थान में अपनी एक अलग पहचान रखता है। किला अपने राजाओं की वीरता स्वाभिमान पर इठलाता है। गागरोन के किले पर कई बार शत्रुओं ने आक्रमण किए, लेकिन हर बार यहाँ के राजाओं ने वीरता से उनका सामना किया, कभी दुश्मन के सामने झुके नहीं। इस प्रकार से राजपूतों की वीरता के अनेक उदाहरण हमारे इतिहास में मिलते हैं और इसके अंतर्गत अचलदास जी खींची की जो वीरता है वो एक उदाहरणीय है, प्रशंसनीय है, पूजनीय है। प्रशंसनीय के साथ साथ और इसका हमें अपने आप के ऊपर गौरव भी है कि किस प्रकार से हमारे राजपूत राजाओं ने दुश्मन सेनाओं का सामना करते हुए विजय को प्राप्त की। मैं आज अचलदास जी खींची को श्रद्धांजलि देता हूँ, नमन करता हूँ और उनसे संबंधित सभी परिवारजनों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।